दोस्तों, इस दुनिया में रहने वाले आदमी अगर आदमियों जैसा व्यवहार करे तो ठीक लगता है, मगर वही आदमी अगर पेट्रोल पीने लग जाए तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे या फिर बेहतर कर देंगे। जानने के लिए आज की हमारी ये जो पेट्रोल वाली मूवी है, इसे अंत तक देखिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कोरिया के राजधानी सियोल के एक बड़े नदी में एक बड़े से स्पेसशिप को गिरते हुए देखते हैं और उसके भीतर से एक अजीब सा दिखने वाला एलियन बाहर आता है। अब यहाँ से सीन एकदम से शिफ्ट कर दी जाती है। हम मैनगिल और उसकी वाइफ सोही को देखते हैं। इन दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। दोनों अपनी शादी से काफी खुश थे और वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते थे। अब एक दिन मैनगिल और सोही नाश्ता बनाने के बाद मैनगिल उसे बताता है कि आज रात उसे ऑफिस से आने में काफी देरी हो जाएगी क्योंकि आज उसके ऑफिस में बेहद काम है। ये बात सुनकर सोही को अच्छा नहीं लगता। वो मैनगिल से कहती है, तुम देर से इसलिए आओगे क्योंकि तुम्हारा बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। और ये सुनने के बाद मैनगिल उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर वो सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता है तो वो सोही है। मैनगिल अपनी बातों से उसे ये भी विश्वास दिलाता है कि वो कभी भी सोही के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। अब दोस्तों, अगले सीन में सोही अपने दोस्तों के साथ रीयूनियन पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात काफी लड़कियों से होती है। साथ ही उसकी मुलाकात सन नामक लड़की से होती है। सन उसे बताती है कि वो अपने रिश्ते में बहुत खुश है क्योंकि उसका हस्बैंड दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड है। ये सुन सोही को बेहद जलन होती है और फिर वो भी सन के हस्बैंड के साथ कंपेयर करते हुए अपने हस्बैंड का बढ़ावा करने लगती है। इसके बाद ये दोनों सारा नामक एक लड़की के बारे में बातें करने लगते हैं। दोस्तों, सारा वो लड़की है जिसने अपने हस्बैंड को अफेयर के चक्कर में पकड़कर बहुत ही बेरहमी से उसकी जान ले ली थी। अब यहाँ रीयूनियन पर काफी समय तक मजे करने के बाद सोही घर पर लौट जाती है। वो देखती है कि घर पर मैनगिल पहले से ही मौजूद है और काफी थका हारा होने के कारण वो सो रहा था। मैनगिल के पास जाते ही सोही उसके हाथों पर अजीब से निशान देखती है और ठीक तभी उसके फोन पर कुछ मैसेजेस आते हैं। ये मैसेजेस किसी लड़की के थे। मैसेजेस चेक करने पर वो नोटिस करती है कि ऐसे ही लगातार रोमांटिक मैसेजेस मैनगिल इस लड़की के साथ कर रहा था। इन मैसेजेस को देख उसे काफी बुरा लगता है और फिर वो नीचे एक ऐसा मैसेज देखती है जिस पर लड़की ने उसे अगले शुक्रवार को मिलने के लिए कहा हुआ है। उन दोनों के रोमांटिक मैसेजेस को देख वो ये तो समझ चुकी थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, मगर फिर भी वो मैनगिल का टेस्ट लेना चाहती थी। इसलिए अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सोही मैनगिल को शुक्रवार में होने वाली एक पार्टी के बारे में बताती है। हालांकि ये पार्टी फेक थी, मगर मैनगिल वहां उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसका प्लान तो किसी और लड़की के साथ जाने का था। अब बस ये बात सुनते ही सोही पूरी तरीके से समझ जाती है कि मैनगिल उसके साथ रिश्ते में लॉयल नहीं है। अपने हस्बैंड के बारे में सारी बातें जानने के लिए सोही एक प्राइवेट डिटेक्टिव डॉक्टर जैंग से मिलती है और उन्हें अपने हस्बैंड के बारे में बताते हुए सारी इन्फॉर्मेशन देने को कहती है और डॉक्टर जैंग भी उसे आश्वासन देते हैं। अगले सीन से डॉक्टर जैंग मैनगिल का पीछा कर रहे थे और ऐसे ही करते करते वो काफी सारे एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं और फिर वो सीधा सोही से मिलते हैं। सोही से मिलकर वो उसे बताते हैं कि मैनगिल काफी अजीब सा आदमी है। उसकी अजीबोगरीब हरकतें हैं, साथ ही उसकी 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो बहुत ही मजे करता है।
इनके अलावा वो हर रोज सुबह सुबह ही शराब का सेवन करता है, और ऐसा नहीं कि वो 1-2 ग्लासेस पीकर छोड़ देता है, वो भारी मात्रा में शराब पीता है। साथ ही वो ऑफिस या घर से ज्यादा जिम पर व्यतीत करता है। और इन सब से अजीबोगरीब हरकत उसकी ये थी कि वो भारी मात्रा में पेट्रोल भी पीता था। ये सुन सोही काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे इन सब चीजों के बारे में कभी पता ही नहीं था। अब वो, जो कि श्योर थी कि उसका अफेयर बाहर 1-2 लड़कियों के साथ नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ है, वो गुस्से में उसे जान से मार देना चाहती थी। मगर जो कि वो उससे प्यार करती थी और मैनगल उसका हस्बैंड है, इस वजह से वो उसे नहीं मार पाती है, और बस वो सीधा अपनी दोस्त सारा से जाकर मिलती है और उससे मदद मांगती है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो सारा के साथ मिलकर उसे जान से मार देना चाहती है। ये सुन सारा कहती है, मैंने अपने हस्बैंड को जान से नहीं मारा था, मगर उसका मरना जरूरी था, क्योंकि वो एक धोखेबाज है। इसके अलावा सारा सोही से ये भी कहती है कि मर्दों की फितरत हमेशा से ही धोखा देने वाली होती है, और वो शादी के बाद ऐसा ही करते हैं। काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और फिर अगली सुबह हम देखते हैं सोही डॉक्टर जैंग से मिलने के लिए उनके ऑफिस पर गई है। आज डॉक्टर जैंग के पास कुछ नई इन्फॉर्मेशंस थी। वो सोही को बताते हैं कि उसका पति मैनगिल किसी एलियन ग्रुप का सदस्य है, जिस ग्रुप का नाम है द अनब्रेकेबल। डॉक्टर जैंग की ये बात सुन सोही को उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और बिना कुछ कहे वो वहाँ से जाने लगती है। मगर डॉक्टर जैंग उसे अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए आज शाम को अपने साथ पेट्रोल पंप पर जाने के लिए कहते हैं। वहाँ जाकर सोही देखती है कि मैनगिल पेट्रोल पी रहा है, वो भी भारी मात्रा में। ये देख वो हैरान रह जाती है, क्योंकि किसी भी आम इंसान के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई बड़े ऑफिसर्स और साइंटिस्ट ने एक मीटिंग रखी हुई थी। ये मीटिंग असल में उसी एलियन ग्रुप यानी कि द अनब्रेकेबल के लिए थी। उन लोगों की वजह से देश में काफी परेशानियां हो रही थी, और उन्हें जड़ से भगाने के लिए ही इस मीटिंग के जरिए ये लोग कुछ समाधान निकालना चाहते थे। अब अगली सुबह सोही पानी पीती है। पानी पीने के बाद से उसे अजीब सा महसूस होता है। उसकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। असल में दोस्तों, मैनगिल को सोही के बारे में पता चल गया था कि किसी वजह से सोही को उस पर शक था, और इस वजह से वो किसी डिटेक्टिव को हायर करके एक एक खबर निकाल रही है। मैनगिल की फितरत थी, जिससे भी उसके बारे में पता चल जाता था वो उसे जान से मार देता था। और अब सोही की बारी थी। वो एकदम से कमरे से बाहर आता है और ऐसा नाटक करता है जैसे कि उसे सोही की बेहद फिक्र है। वो एक एक करके अपने कई दोस्तों को फोन करता है और फिर वो सोही को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर उसकी चेकअप करने के बाद उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। डॉक्टर की ये बात सुन वो हताश होकर रोने लगता है, मगर असल में तो मैनगिल ने खुद अपनी बीवी सोही को जहर देकर मार दिया था। अब कुछ देर बाद सोही एकदम से उठ जाती है और अपने शरीर से सारा जहर वॉमिट के थ्रू निकाल देती है, और ये देख मैनगिल हैरान रह जाता है। वो घबराने भी लगता है, मगर उसे अपना नाटक जारी रखना पड़ता है और वो सोही को गले लगाते हुए रोने लगता है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे सोही के वापस आ जाने से वो बेहद खुश है, हालांकि ऐसा था नहीं। इस घटना के बाद मैनगिल दोबारा से सोही को मारने के लिए एक मेडिकल शॉप पर जाता है। वहाँ से वो एक जहर की बोतल खरीदता है और जैसे ही वो मेडिकल शॉप से बाहर आता है, हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसका पीछा कर रहे हैं, साथ ही वो उसकी तस्वीरें भी खींच रहे हैं। इसके अलावा आज उसका जन्मदिन था। वो अपने कुछ दोस्तों से जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि वो जल्द ही सोही को मार देगा, मगर इसके लिए उसे उसके दोस्तों की जरूरत है, क्योंकि वो अकेले उसकी लाश को ठिकाने नहीं लगा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर जैंग, सारा और सोही को देखते हैं। ये तीनों मैनगिल को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। डॉक्टर जैंग बताते हैं कि ये लोग बाथटब में इलेक्ट्रिक करंट पास करके
मैनगिल को जान से मार देंगे, क्योंकि इसकी वोल्टेज काफी ज्यादा रहेगी। और अगर किसी तरह से भी ये प्लान वर्क ना करे तो डॉक्टर जैंग बताते हैं कि उनके पास एक तरह का एंटीडोट है जिसे कई साल पहले उन्होंने बनाया था। इस एंटीडोट का इस्तेमाल करके वो मैनगिल को मार सकेंगे। और बस कुछ ही देर में ये तीनों सोही के होटल पहुंचते हैं। आज सोही मैनगिल के साथ यहाँ पार्टी करने वाली थी, जो कि आज मैनगिल का जन्मदिन था। डॉक्टर जैंग बड़ी ही शातिर तरीके से करंट की वायर्स बाथटब में फिट कर देते हैं, जिसमें हाई वोल्टेज करंट थी, और इसके लिए वो एक रिमोट भी बनाते हैं जो कि बिल्कुल एक गैस लाइटर की तरह थी। ठीक तभी सोफी के कमरे की बेल बजती है। उन सभी को लगता है कि मैनगिल है, इसलिए डॉक्टर जैंग और सारा छिप जाते हैं। मगर दरवाजा खोलते ही सोही हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी दोस्त सन बंदूक लेकर दरवाजे पर खड़ी थी और वो अपने बॉयफ्रेंड की खोज कर रही थी। असल में सन का बॉयफ्रेंड डॉक्टर जैंग है। सोही उससे बार बार ये कहकर जाने के लिए कहती है कि यहाँ उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वहीं बाथरूम का दरवाजा लॉक देख सन गुस्से में सोही को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, और अंदर सारा को देख सन का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है। मगर इतनी देर से अफरा तफरी मचाने के लिए, उसका दिमाग शांत करने के लिए उसे एक सिगरेट की जरूरत थी। लाइटर ना होने की वजह से वो डॉक्टर जैंग के बनाए गए उस लाइटर से सिगरेट जलाती है, जिसके ठीक बाद बाथरूम के बाथटब में बैठे हुए डॉक्टर जैंग जोरों से चिल्लाने लगते हैं, जो कि करंट उन्हें लगी है। डॉक्टर जैंग अधमरे हालत में बाथटब में बैठे हुए थे और ये तीनों लेडीज वहां पहुंचकर हैरान रह जाती है, वो भी उन्हें देखकर। मगर उन तीनों को ऐसा लगता है जैसे कि डॉक्टर जैंग की मौत हो गई है, इसलिए तीनों मिलकर लाश को कबर्ड में छिपा देते हैं। इस दौरान मैनगिल भी चला आता है। कमरे में आते ही सोही मैनगिल को फटाफट शावर लेने के लिए कहती है, क्योंकि आज रात वो उसे एक धमाकेदार सा सरप्राइज देना चाहती थी। जैसे ही मैनगिल बाथटब में नहाने लगता है, सोही रिमोट का बटन दबाकर हाई वोल्टेज करंट पास करती है। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि इससे मैनगिल को कुछ भी नहीं होता है और वो स्वस्थ रूप से बाहर आता है, और इसे ठीक देख तीनों लेडीज और ज्यादा शॉक में चली जाती है। दोस्तों, इस बीच सन को अपनी प्लानिंग में शामिल करने के लिए सारा और सोही ने मिलकर उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। कुछ देर बाद ये चारों मैनगिल का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। सोही मैनगिल को वाइन का ग्लास देती है जिसमें जहर मिला हुआ था, लेकिन एकदम से वहाँ का अलार्म बज उठता है और मैनगिल वाइन नहीं पीता। इस दौरान कबर्ड चेक करने पर मैनगिल को डॉक्टर जैंग मिलता है। उसे होश आ चुका था, मगर मैनगिल उसे चोर समझकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर से डॉक्टर जैंग की ऐसी हालत देख उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैंग की मौत हो गई है, इसलिए सोही फौरन लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैनगिल से मदद मांगती है। ये तीनों निकल पड़ते हैं लाश ठिकाने लगाने के लिए। वही लिफ्ट में इनकी मुलाकात सोही को ठिकाने लगाने वाले उन दोस्तों से होती है, जिन्हें कमरे में ड्रिंक्स पीने के लिए कहकर ये चारों निकल पड़ते हैं। मैनगिल जैंग की कब्र खोदता है, मगर मौका देखकर सोही उस पर हमला करके उसे ही दफना देती है। लेकिन एकदम से मैनगिल अपना सर जमीन से बाहर निकालता है और धीरे धीरे वो खुद भी बाहर आ जाता है। तीनों लड़कियां गाड़ी लेकर फौरन भाग जाती हैं, मगर मैनगिल तो एक एलियन था। काफी आसानी से भागते हुए वो उन्हें दबोचने ही वाला होता है कि अचानक से अपने सामने मौजूद खाई के आगे वो अपना बैलेंस खो देता है और सीधा गाड़ी से टकराकर खाई में गिर जाता है। फौरन यहाँ से ये तीनों सोही के घर पर जाती हैं। घर पर मैनगिल के वो एलियन दोस्त मरे पड़े हुए थे, जो कि इन लोगों ने वही वाइन पी ली थी जिसमें सोही ने जहर मिलाया हुआ था। तीनों लेडीज मिलकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर रास्ते में कुछ ऑफिसर्स चेकिंग के लिए इनकी गाड़ी को रोक देते हैं। ऑफिसर्स जब इनसे इस बारे में पूछते हैं तो सोही, सारा और सन बताते हैं कि ये तीनों इनके पति हैं और एक्सेसिव ड्रिंक करने के कारण इनकी ऐसी हालत हो गई है।
पुलिस को इन पर यकीन होता है, मगर ड्रंक होकर गाड़ी चलाने के कारण इन्हें लोकल पुलिस स्टेशन पर ले जाया जाता है और वहां इनकी मुलाकात डॉक्टर जैंग से होती है, जिन्हें होमलेस समझकर पुलिस उठाकर यहाँ ले आई थी। हाई वोल्टेज करंट की वजह से अभी भी उन्हें झटके लग रहे थे। इसके अलावा ये तीनों लेडीज उसे ना पहचानने का नाटक भी करती हैं, जिससे कि वो किसी नई मुसीबत में ना पड़े। दूसरी तरफ मैनगिल, जो कि जिंदा था, वो अपने पास मौजूद एक टैंक से भर भर कर पेट्रोल पीता है, जिससे उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं और उसे एनर्जी भी मिलती है। वहीं अगले सीन में मैनगिल पुलिस स्टेशन पहुंचकर तीनों लेडीज को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है। ये तीनों लेडीज काफी ज्यादा डरी हुई थी। ठीक तभी मैनगिल कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, जिससे इन्हें राहत की सांसें मिलती है। वही फिर से मैनगिल कहने लगता है कि धीरे धीरे उसे कुछ बातें याद आ रही है और अब वो सभी को मार देगा। ये सुनने के बाद घबराकर सारा बड़ी सी एक नाइफ लेकर मैनगिल के सर पर दे मारती है और फिर इन सभी के बीच कैट फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद मैनगिल गाड़ी को सीधा खाई में गिरा देता है। जैसे तैसे लेडीज खुद निकलकर वहां से भाग जाती है। वही मैनगिल सर पर नाइफ लिए गाड़ी से बाहर आता है। दूसरी तरफ भागते भागते ये तीनों लेडीज एक फैक्ट्री में जाती है। उनका पीछा करते हुए मैनगिल भी वहां पहुंच जाता है। उन्हें ढूंढते ही मैनगिल उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहां कुछ ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं, जिनके साथ मैनगिल की फाइट शुरू हो जाती है। बड़ी ही आसानी से वो उन ऑफिसर्स को मारने लगता है, क्योंकि वो बेहद शक्तिशाली था। वहीं इस बीच डॉक्टर जैंग से मिलने के लिए सोही उनके पास जाती है और वो सोही को एक एंटीडोट देकर इसे मैनगिल के शरीर में इंजेक्ट करने को कहते हैं। ऐसा करते ही एंटीडोट अपना काम शुरू कर देती है, जिसके बाद मैनगिल फ्रीज होकर मारा जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है। लगभग 1 साल बाद ये तीनों लेडीज अपनी जिंदगी में काफी मजे से जी रही थी। इसके अलावा डॉक्टर जैंग और सन का रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद हम सोही को एक पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोल पीने की कोशिश करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मजेदार कॉमेडी मूवी। तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, शब्बा खैर।